Hello 7th class, this is your social studies and today we are going to teach you lesson number 23. As you can see, this is your culture and society book and you have to open it. Like you can see on your screen your lesson number 23, institutional representation of the democracy. इसमें यहाँ क्या है, हमारी जो भी लोकतंत्र, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पोलिंग बूथ पे क्या होता है। पोलिंग बूथ पे आप जाते हैं, आप 18 ईयर्स से अबव होते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, सबसे बड़ा और मेजर फीचर है हमारे लोकतंत्र देश का। ठीक है, तो वो उनको अधिकार है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या प्रैक्टिस करती है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की अ पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स उसको वोट देने का अधिकार है। वो अपनी पसंद का अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। ठीक है, उसे बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हम आपके प्रीवियस लेसन्स में भी इस बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ यू हैव द इलेक्शंस। इलेक्शंस क्या होते हैं बेटा, वोट देते हैं। जब इलेक्शंस आते हैं आपकी कई बार क्या होती है, छुट्टी भी डिक्लेयर हो जाती है आपकी, होती है ना। तो इलेक्शंस आर द प्रोसेस थ्रू विच द सिटीजन ऑफ आवर डेमोक्रेसी सेलेक्ट दे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं कि हाँ हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम वोटिंग करते हैं। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक बॉडी में आकर मिलते हैं जिसको कहा जाता है असेंबली और पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, और हम उनमें से जो एलिजिबल हैं, खड़े हैं, वोट दे रहे हैं, हम उनमें से अपनी चॉइस को वोट देकर आते हैं। ठीक है, नाउ समटाइम्स व्हेन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का ऑफिस में डाई हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है या वो रिजाइन दे देता है, इलेक्शंस आर हेल्ड इन हिज, तो उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लिए बिफोर द कंप्लीशन 5 साल के पहले वोटिंग की जाती है, जिसको बोला जाता है बाय इलेक्शन। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड इफ फॉर सर्टेन रीजंस अगर प्रेसिडेंट है हमारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो डिसॉल्व कर देता है लोकसभा और राज्य स्टेट असेंबली को, तो इलेक्शन तभी करवाए जाते हैं अहेड ऑफ 5 इयर्स के बाद, जिनको बोला जाता है मिड टर्म इलेक्शन। ओके, नाउ हमारे कुछ ड्यूटीज होती हैं इलेक्शन कमीशन की, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फर्स्ट क्या है, वो इलेक्शंस को होल्ड करवाते हैं। ठीक है, एंड टू द पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, एंड इट डीलिमिट्स द कंस्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट करते हैं, अमेंड करते हैं, अपडेट करते हैं वोटर्स की लिस्ट को, रिकॉग्नाइजेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कि हाँ आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपका निशान चश्मा रहेगा और आपको दुनिया पहचानेगी चश्मे के नाम से। ओके, और उसका नाम उसको देते हैं और उसके सिंबल भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नाउ इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है, लाइक आपका जो न्यू लोकसभा और न्यू असेंबली आपके इलेक्शंस के लिए जो एक्सपायर होने से पहले ही उसके रिजॉल्व करवाते हैं इलेक्शंस। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन डेट्स के नोटिफिकेशन कैसे पता लगती है, जो हमारी इलेक्शन कमीशन होती है वो अनाउंस करती है डेट इलेक्शंस के लिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी डेट में हम वोटिंग करवा रहे हैं। क्या क्या काम होती करती है हमारे ये, सिलेक्शन करती है कैंडिडेट्स का पॉलिटिकल पार्टीज का, एंड फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन के पेपर्स की भी फिलिंग करवाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड है। स्क्रूटिनी क्या होती है, जो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, स्क्रूटिनाइज करती है डोमिनेशन के पेपर्स को, जिसमें कभी गलतियां हो या इनकम्प्लीशन हो तो उनको वैलिडिटी प्रोवाइड करवाती है। एलोकेशन ऑफ सिंबल्स मैंने बता दिया था, उनको सिंबल देती है कि आपने इस सिंबल के अकॉर्डिंगली आगे चलना है। एंड नेक्स्ट इज इलेक्शन मैनिफेस्टोज बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करती हैं, ब्रिंग आउट देयर मैनिफेस्टोज कि हाँ हम एक ऐसा करेंगे, एक पॉलिसी ऐसी बनाएंगे ताकि लोग उन्हें वोट दें। एंड इलेक्शन कंपेनियन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आज यहाँ पे मीटिंग करी है, मैं वहाँ के लोगों के आसपास के लोगों को बुलाऊंगी, जागरूकता करूंगी, मैं आपके यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हूँ और मेरा साइन ये है, मैं आप लोगों के लिए ये करूंगी और कृपया करके आप मुझे ही वोट दीजिए। ये हमारे कैंपेन और रैली वगैरह जो करवाते हैं ये सभी इसी में इंक्लूड, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये पोलिंग हो रही है, वोट दे रही है ना, अपने
जो आप चाहते हैं, जिसको निशान लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पोलिंग पे इस तरीके से किया जाता है, जो कॉन्फिडेंशियल होता है कि किसी सेकंड पर्सन को ना पता लगे कि आपने किसको वोट दिया है। ओके, एंड काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स भी कौन करता है? बिकॉज जो कैंडिडेट जिसको मेजोरिटी मिलती है, जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं, that person is declared the winner. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्शन पेटिशन। क्या होता है? इफ अ कैंडिडेट को अगर डाउट होता है कि मेरे इलेक्शंस में कुछ कमी हो रही है, तो वो एक फाइल कर सकता है, एक पेटिशन इन द हाई कोर्ट में, कि वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ पर बहुत गलत किया, और प्लीज यहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस दोबारा करवाइए। तो वो करती है इलेक्शन पेटिशन। एंड इलेक्शन पार्टीज मैंने आपको बता ही दिया है, हमारे मेजोरिटी को वो इंजॉय करती है कि हाँ, ताकि क्योंकि सभी लोग अगर उसके तरफ होंगे, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी ऐसी होती है जो उसके खिलाफ उसकी कमियां निकालने की हमेशा कोशिश करती है। कौन? हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सॉरी। ओके, और ये एक लिंक बनाती है गवर्नमेंट और पीपल के थ्रू। लोगों से पूछेंगे ये कि क्या परेशानी है तुम्हें, वो बताएंगे पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी उसी चीज को मुद्दा बना के उठा के अपने आप को हीरो बनने के लिए, यू नो वेरी वेल, उस अपने आप को वहाँ हीरो बनने के लिए लोगों को उठाती हैं वहां से। ठीक है, एंड नेक्स्ट दे डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क करते हैं, और ऐसे इश्यूज रिलेटेड करते हैं ताकि लोगों की भलाई के लिए, आई डोंट नो लेकिन वो पीछे से क्या कर रहे होते हैं, बट सामने वो यही दिखाते हैं कि हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया में कैसा है? दे आर वेरी एक्टिव इन द पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि हमें मालूम है हमारी बहुत सारी नेशनल पार्टीज भी होती हैं, रीजनल पार्टीज, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को दो में डिवाइड किया जाता है, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज थोड़े बड़े लेवल पे होती हैं, बड़ी होती हैं, बिग पार्टीज होती हैं, थ्रू आउट द कंट्री में काम करती हैं ये। रीजनल पार्टीज एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अंदर ही वो काम करेगी, और नेशनल से थोड़ा सा उसका लेवल कम होता है। एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ नेशनल पार्टीज का, लाइक हमारी आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हमारी नेशनल पार्टी है, बीजेपी है, ये हमारी नेशनल पार्टीज हैं। इनके यहाँ पर रोल दिए हुए हैं, इनके बारे में बता रहा है ये कि ये क्या प्रॉमिस करती है, और हमारी बीजेपी क्या प्रॉमिस करती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रीड। और आपको ये पता होना चाहिए आईएनसी कि अगर हम बात करते हैं तो आईएनसी की जो फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और बीजेपी हमारा भारतीय जनता पार्टी, आपको सबको मालूम है। ठीक है, नाउ रोल ऑफ द ओपोजिशन पार्टी, मैं आपको लास्ट लेसन में भी बता चुकी हूँ, ओपोजिशन पार्टी हमेशा कमी ढूंढने की कोशिश करती है, किसकी? पॉलिटिकल पार्टी की, ताकि क्या करे वो, अगर पॉलिटिकल पार्टी को वो कहीं भी कमी उनकी मिल जाती है तो वो उसका मुद्दा उठा के उसको क्या करते हैं, सुप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपनी कमियों को जल्दी जल्दी दूर करें। ओके, and now you can see on the screen, to wrap up, you these are the very main points which you have to read. ठीक है, and after this you can see this is your question number A, B and C, which you have to do in your books and copy. Hello 7th class, this is your social studies, and today we are going to teach you lesson number 23.